इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़े बड़े खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यूक्रेन पर किस तरह से और मुसीबत यहां पर सामने आने वाली है। व्लादिमीर पुतिन किस तरह से मंजूरी दे चुके हैं। आईएस से लड़ चुके लड़ाके जाएंगे यूक्रेन की तरफ। मिडिल ईस्ट और सीरिया से ये लड़ाके आएंगे। सोचिए, यूक्रेन की जमीन पहले से ही महातबाही को झेलने के लिए मजबूर है। ऐसे में यूक्रेन में लड़ाके भेजेगा रूस। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसके लिए मंजूरी तक दे दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो कि यूक्रेन की मुसीबत को बढ़ाती हुई नजर आती है। यूक्रेन जिसे उम्मीद थी कि यूरोपीय देश खुलकर पूरी तरह से उसके सपोर्ट में आएंगे, नाटो से उसे भारी मदद मिलेगी, और ऐसे में यूक्रेन की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ गई हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे मंजूरी दे दी है। वो लड़ाके जो कि आईएस से लड़ चुके लड़ाके जो हैं यूक्रेन की तरफ रुख करेंगे। रूसी हमले को सोचे किस तरह से और कई गुना यहां पर रूस बढ़ाने जा रहा है। तो यूक्रेन में लड़ाके भेजेगा रूस, जिससे यूक्रेन की हालत और ज्यादा खराब होने की आशंका साफ तौर पर दिखाई देती है। पहले से ही आज 16वां दिन है। 16वें दिन तक महातबाही महाबर्बादी की शहर शहर के चप्पे चप्पे से तस्वीर सामने आ चुकी है। इमारतें ढह चुकी हैं, स्कूल पूरी तरह से स्वाहा हो चुके हैं, अस्पतालों को भी निशाना बनाया गया है। इसके अलावा बंकर में छिपने तक के लिए जगह यहां पर नहीं बची है। और ऐसे में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जिस तरह से लड़ाकों के लिए मंजूरी यहां पर दी है, वो आप समझिए कि यूक्रेन को किस तरह से और भारी मुसीबत में और महातबाही की तस्वीर दिखाते हुए नजर आएंगे। भले ही आर्थिक तौर पर रूस को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हो, लेकिन इससे यूक्रेन को फिलहाल कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बल्कि यूक्रेन की जमीन और ज्यादा बर्बाद होती हुई दिखाई दे रही है। और इस बीच यूक्रेन रूस युद्ध के बीच कीव में मिसाइल अटैक के बाद किस तरह से ये पूरी तस्वीर यहां पर सामने आ रही है, क्योंकि कीव का जिक्र करना इसलिए जरूरी हो जाता है। यूक्रेन की राजधानी है। कोशिश पिछले 16 दिनों से यही है रूसी हमले में कि पूरी तरह से कीव पर कब्जा कर लिया जाए, पूरी तरह से आधिपत्य कर लिया जाए, क्योंकि अगर राजधानी को ही अधिकार में ले लिया जाएगा, राजधानी पर ही पूरी तरह से कब्जा हो जाएगा, तो रूस को लगता है कि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की है वो आसानी से घुटने टेक सकेंगे। बीजेपी घर घर मेहनत करती है, बाकी पार्टियां जो है 5 साल के बाद जनता के प्यार बा, बीजेपी के कमाल बा, भगवा के रंग बा, बाबा के नाम बा, और यूपी में दोबारा बीजेपी के सरकार बा। लेकिन चीन की पोल उसके एक और फैसले से खुल गई, जिसमें उसने युद्ध के बीच यूक्रेन को मदद भेज दी। चीन के विदेश मंत्रालय ने बताया कि चीन की तरफ से यूक्रेन को 50 लाख युआन यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 6 करोड़ रुपए की खाने पीने की चीजें भेजी गईं। यही नहीं, खबर तो यहां तक है कि ओप्पो समेत चीन की कई मोबाइल कंपनियों ने अपने स्मार्टफोन रूस भेजने कम कर दिए। और ऐसी ही तस्वीरें मारिउपोल शहर में हर तरफ दिखाई दी। हालांकि रूस के हमलों के डर से वहां की आधी से ज्यादा आबादी शहर छोड़कर चली गई है, लेकिन जो लोग वहां पर बचे हुए हैं वो रूस के हमले के खौफ में जी रहे हैं। और इन मिसाइलों ने शहर की कई इमारतों को मलबे के ढेर में बदल दिया। वहां से आई एक तस्वीर में दिखा कि एक मिसाइल शहर की एक बड़ी बिल्डिंग से जाकर टकरा गई। इसके बाद वहां तेज धमाका हुआ और आग का एक गोला धुएं की गुबार के साथ आसमान की तरफ उठता नजर आया। मारिउपोल पर रूस के ताबड़तोड़ हमले की ये इकलौती तस्वीर नहीं, शहर के कई दूसरे हिस्सों में भी एक के बाद एक कई मिसाइलों के धमाके दिखाई दिए। रूसी सेना की मिसाइल हमलों के बाद इमारतों से धुआं उठता नजर आया। शहर के अलग अलग हिस्सों में लगी बिल्डिंगों की आग से निकले धुएं ने पूरे इलाके को ढक दिया। वहां धमाकों के अलावा सिर्फ सायरन बजने की आवाजें ही सुनाई दी। जबकि शहर के कई दूसरे हिस्सों में हालात तो और भी बुरे दिखाई दिए। लगातार हो रहे रूसी